सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में ये बैठक होगी, जहां गोरखपुर संत कबीर नगर की चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा बेहद अहम। चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक होगी, जहां पर क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी, किस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं उनके लिए समर्थन जुटाया जाए, इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। 19 अप्रैल से मतदान का आगाज हो रहा है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और इसके लिए अब बेहद कम दिन बचे हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी जो है वो पुरजोर तरीके से तैयारियों को तेज करती हुई नजर आ रही है, जहां स्टार प्रचारकों में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है और 80 सीटों का जिम्मा जो उत्तर प्रदेश के पास है, उनका जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 की 80 सीटों पर दाव ठोकती नजर आ रही है बीजेपी की 80 की 80 सीटें इस बार हम जीतेंगे और 400 का टारगेट अगर बीजेपी को अचीव करना है तो उसके लिए 80 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। तो एक एक सीट पर पुरजोर तरीके से मंथन जारी है, जहां पर आज गोरखनाथ की धरती गोरखपुर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज गोरखपुर दौरा है उनका। चुनावी तैयारियों को लेकर एक बैठक भी करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर इस दौरान बैठक की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संकट मोचन मिश्रा जुड़ गए हैं। संकट मोचन मिश्रा, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर आना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर वो हमेशा आते रहते हैं और यहाँ पर उनका गढ़ भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ की जनता के साथ वो जुड़े रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, किस समय ये बैठक शुरू होगी? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे निशुल्क कि इस समय जो है कि आज जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज गोरखपुर आएंगे और यहाँ पे गोरखपुर और संत कबीर नगर लोकसभा के जो है क्षेत्र में जितने ये बांसगांव की जो भी लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। किस तरह से एक रणनीति बनाएंगे कि हमको उस चुनाव सीट जीतना, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे इनके जीतना ये बहुत अहम माना जाता है। अगर यहाँ से सीट अगर हारते हैं तो ये मतलब चिंता का विषय होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक इनका गढ़ माना जाता है। इसको लेकर के यहाँ एक बैठक करेंगे कि हमको एक जो चुनाव जीते एक अच्छे वोट से जीते, जो कि हमारा ये अगर यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो हमारा क्षेत्र में एक अच्छा नाम भी होगा और इसको लेकर के यहाँ पे रणनीति तय करेंगे। जी और आज ये बैठक भी होने वाली है, बेहद अहम ये बैठक होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी की यहाँ पर, इसको जिसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में? देखिए, अगर बात किया जाए कि अगर लोकसभा सीट को लेकर के, तो यूपी में जो 80 सीटें होती हैं बहुत अहम मानी जाती हैं। यहीं से यूपी से ही तय होते हैं कि कौन हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसमें बीजेपी कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाहती है कि किस तरीके से हम एक सीट भी हार जाए। इसको लेकर के हर जिले में हर लोकसभा में जो है कि बीजेपी अपनी जो है मीटिंग कर रही है। उसी क्रम में जो है कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे गोरखपुर में मीटिंग कर रहे हैं। बांसगांव और जो है कि गोरखपुर शहर और संत कबीर नगर के जो भी सांसद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उनको एक मंत्र भी देंगे कि हमको चुनाव जीतने आए हैं, कैसे लोगों के बीच जाना है, मुझे क्या कहना है, ये सारा कुछ है वहाँ पे योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा ब्रीफ किया जाएगा, जिससे हमको लोकसभा चुनाव जीतने में आसानी हो। जी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है कि 80 की 80 सीटों से हम बीजेपी को बाहर कर देंगे, पुरजोर तरीके से यहाँ प्रयास कर रही है। जो इंडी गठबंधन है वो पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहा है, क्योंकि यूपी के 2 लड़के भी साथ आ गए हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं, यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा आप ले लीजिए, कानून व्यवस्था जो सुधरी है उसका मुद्दा ले लीजिए, तो इसका ही हवाला जो है वो देती नजर आएगी बीजेपी यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा जो है उत्तर प्रदेश जो है अगर देखा जाता है तो जातिगत एक समीकरण होता है, जिसमें जो है लोग जात के क्रम में लोग जाते हैं, उसके साथ साथ जो है विकास पे भी जाते हैं। तो अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो है विकास भी हुआ है और एक बड़ा फैक्टर काम करेगा जो कि राम मंदिर जो है कि निर्माण किया गया, उसका अगर नाम अगर लेती है बीजेपी तो उनको बीजेपी को बहुत ज्यादा इस पे फायदा भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबसे एक आस्था का ये प्रदेश है और इसको आस्था से जोड़ा जाता है। जी और बताया जा रहा है आज हेमा मालिनी भी नामांकन करने वाली हैं।
जी, हेमा मालिनी के नामांकन में भी योगी आदित्यनाथ जाएँगे और उनके उसमें सम्मिलित होंगे और हुँ, इससे एक मैसेज देंगे कि हम एक मुख्यमंत्री होकर के भी एक प्रत्याशी के मतलब हुँ, नामांकन में जा रहे हैं, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जनता हुँ, को इसको क्योंकि लोकप्रिय मुझे बनना है, तो ऐसे लोग लोकप्रिय नहीं बनते हैं, उनके साथ वैसा काम भी करना पड़ता है, तो योगी आदित्यनाथ जो है, उसमें काम को जो है कि बखूबी जानते हैं कि हुँ, कैसे मुझे जनता के बीच में रहना है और क्या जनता का सहयोग करना है, कैसी जनता को मुझे अपने तरफ हुँ, आकर्षित करना है, ये पूरा भली-भाँति जानते हैं। ऐसा कोई इनको विरासत में नहीं मिली, लेकिन ये जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हुँ, और इस नाते उनको काफ़ी मतलब अनुभव भी है और हुँ, यहाँ पे ये जनता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनका काफ़ी जो है वर्चस्व भी है। जी। हुँ। और जितनी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष कितना तैयार है? कैसे करेगा मुकाबला? देखिए, अभी कहीं न कहीं विपक्ष जो जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, तो वो आते हैं कि हम ये वादा कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये विकास करेंगे। लेकिन बीजेपी जो है कि हमेशा जो है कि चाहे वो चुनाव हो या चुनाव के पहले से ही तैयारी में लगी रहती है कि हमको क्या करना है, हुँ, क्या जनता के देना है, क्या लाभ देना है, हुँ, उस पे करती है। कभी विपक्ष ये नहीं करता है कि जनता के जो विपक्ष का नेता हो, विपक्ष में खड़ा हो और उसको जो है कि जनता की आवाज़ उठाए, लेकिन ऐसा हुँ, नहीं होता है। ऐसा उनको एक ऑप्शन भी नहीं मिलता है, तो इस नाते विपक्ष अभी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी अभी हावी नज़र आ रही है। जी। हुँ। और किस समय आएँगे सीएम योगी आदित्यनाथ? कोई टाइमिंग उनके लिए और कौन-कौन इस दौरान मौजूद रहेगा? देखिए मुख्यमंत्री जो है कि दोपहर बाद आएँगे, यहाँ पे जो है कि क्षेत्रीय जो है कि अध्यक्ष रहेंगे और यहाँ पे जो है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे और जो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हुँ, उनके प्रत्याशी भी रहेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। जी। हुँ। और अगर गोरखपुर की बात कर ली जाए, यहाँ पे जातीय समीकरण किस तरह के हैं? देखिए, यहाँ पे जाति फैक्टर तो ये काम करते हैं, जैसे निषाद हुँ, या अगर संत कबीर नगर की बात कर लिया तो निषाद फैक्टर काम करते हैं। हुँ, ज़्यादातर निषाद हैं, वहाँ पे देखिए इस नाते यहाँ प्रवीण निषाद को फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर दिया गया। हालाँकि वहाँ लोग जो है कि उनको बहुत विशेष लाइक नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी के नाम पे फिर एक बार रिपीट ये कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ ये अगर सदर में भी बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी जो है एक उसी क क्रम में रखते हुए जो है कि इनको यहाँ पे रविकिशन को उतारी है कि हमको हुँ, जो है कि चलिए एक निषाद का वोट मिल जाएगा। उसी फैक्टर को सपा भी अपनाई है हुँ, कि काजल निषाद को जो है चुनाव मैदान में लाई है कि हुँ, हम एक निषादों का वोट बैंक की राजनीति कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है, जो भी अगर मतदान होता है योगी आदित्यनाथ के नाम पे होता है, ना कि हुँ। किसी जात के नाम पे होता है। जी। ठीक है, अब देखना होगा किस तरीके से मंथन होता है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है, बेहद अहम ये दौरा होने वाला है। चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया संकट मोचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।